हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे चटोरन के बारे में। भैया इतना झूठ, ये लेडी इतना झूठ बोलती है। इसको पलटू लेने आया कि नहीं लेने आया, इस पे बात करेंगे फ्रेंड। साथ के साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि इसके घर में इसकी कितनी इज्जत है, जो हमने कल भी देखो बात की थी। इज्जत की इसकी धज्जियां का बहुत अच्छे से उड़ी थी, जो ये सरप्राइज दूंगी, कितना सरप्राइज ने दिया सब। कल धज्जियां इसकी उड़ी थी। खासकर इसके पापा इसकी कितनी इज्जत करते हैं, उस पर बात करेंगे फ्रेंड। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाद में आप भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर देते जाएं फ्रेंड्स। साथ में मैं थैंक यू भी कहूँगी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहें फ्रेंड। तो वीडियो शुरू करती हूँ। जैसे मैडम जी ने शुरुआत करी, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हो, तो मैंने आपको देखो कल ही बता दिया था कि चटोरन रेस्टोरेंट में खाने के लिए गई हुई है। इसको घर पे कौन खिलाएगा। ठीक है, चटोरन जो है वहाँ खाने के लिए गई है। मम्मी से इसने पूछा आप चलोगे कैमरे पे शो ऑफ के लिए। आंटी जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि कोई इसके साथ जाना पसंद नहीं करता। देखो मोटल्लो तो इसके साथ इसलिए जाती है क्योंकि मोटल्लो इसके हर पाप की भागीदार है। जैसे कम्मो दीदी इसके हर पाप की भागीदार है अपने भाई की और इसके, वैसे ही जो मोटल्लो है वो इसके पाप की भागीदार है। रैगी बाई कंस मामा की, तो कंस मामा को तो कपड़े खरीदने थे फ्री के बहनों से, मीन्स तो वो साथ गया। दूसरी चीज़ आप बताओ, ठीक है देखो भाई बहनों के बीच में मस्ती मजाक चलता है, भाई बहन एक दूसरे को बोलते हैं, पर कौन सी बहन होएगी कहेगी तू हमसे भीख मांगता है। भीख मांगना तो बहुत डिफरेंट बात हो जाती है, बहुत अलग वर्डिंग्स हो जाते हैं। ये मोटल्लो की इज्जत है, ये पढ़ी लिखी मोटल्लो अपने आप को जॉब करती हुई बनती है, जो अपने भाई को कह रही है भीख मांग रहा है। ये तो इनका हाल है। और फिर मोटल्लो का तो दुख ही नहीं खत्म हो रहा था, बेचारी कुली बन बन के घूम रही थी। देखो चटोरन ने इसको भी बेचारी बना दिया, बैग पकड़ा के हैं। भाई को कपड़े, अगर इन्होंने, देखो भाई छोटा है, भाई अभी जॉब नहीं करता, सॉरी कॉलेज जाता है कंस मामा। तो कंस मामा तो फिर अभी इनसे ही कपड़े मांगेगा ना, खुद थोड़ी कपड़े खरीदेगा। हाँ, जब वर्किंग होगा तो अलग बात है। ठीक है, फिर कंस मामा की दूसरी फरमाइश थी कि चटोरन उसको खाना खिलाए। पर चटोरन के भैया पर्स से पैसे निकलवाने इतने आसान थोड़ी हैं। वो ना निकालती पैसे, उसने भी एक थाई नूडल्स खिला के निकल पड़ी। अब चक्कर क्या है, इसको ये पता है घर जाके मुझे रोटी तो मिलेगी नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स तो रोटी पूछेंगे नहीं। देखो इसके फादर इसकी इतनी इज्जत करते हैं, कल भी आपने देख लिया, बेटी आई बेटी के पास बैठे नहीं, बेटी को गले मिलते हैं, कोई नमस्ते होती है, कोई कुछ होती है। पर इतने कांड इतने किए हुए हैं कि वो माँ बाप भी क्या करें। और ये नहीं कि इसके कांड अब के 4 5 6 साल हो गए हैं, इसके कांड स्कूल टाइम से हैं। इसकी हरकत शुरू से ऐसी है। तो माँ बाप अपनी इज्जत के लिए कब तक वही बात है ना करेंगे। इन लास्ट उसको इन्होंने घर से भी निकाल दिया। आज की थोड़ी निकली हुई है जो कह रही मैं सरप्राइज दे रही हूँ, सरप्राइज दे रही हूँ, सरप्राइज दे रही हूँ। बेटियां शादी के बाद माँ बाप के घर आती हैं तो माँ बाप इतनी इज्जत करते हैं, दुनिया जान की चीज़ें खिलाते हैं। आपने देखा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा प्यारा है। कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो बच्चा प्यार अपने का प्यार नहीं करेगा। बेटी अगर आई है, आप बताओ दिवाली पे जब ये लोग गए थे दिवाली देने के लिए, तभी अंकल जी साथ नहीं गए थे, ये नहीं मिली। अब जब ये आई तो अंकल जी नहीं मिले, घर से निकल गए। आपने देखा अंकल जी चले गए। अंकल जी के लिए दोस्त इतने इंपॉर्टेंट थे, बेटी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो नहीं पसंद करते, आपने देखा वो नहीं पसंद करते। उनको इसकी हरकतें ही नहीं पसंद। जो बेटी अपने माँ बाप का नाम खराब करे उसको वो आप बताओ उसको कौन माँ बाप पसंद करेगा। किसी की बनी बनाई गृहस्थी तोड़े कोई, तो उसको कौन पसंद करेगा। आप सोचो कि अगर जो वीडियो वायरल हुई थी सचिन की, उसमें अगर उसने पलटू की फर्स्ट वाइफ को फ़ोन किया था, पलटू को फ़ोन किया, तो क्या इसके पेरेंट्स को इसके कांड नहीं बताए होंगे। जिसके पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि ये एक शादीशुदा मर्द के साथ रह रही है, उसका परिवार खराब करी है, सब पता था। मटल्लो तो पूरी मिली हुई है। ठीक है, वो मोटल्लो तो बिल्कुल मिली हुई है। आज इन लोगों से बच्चे के बारे में कोई बात नहीं की गई। आपने देखा मैंने आपको कल क्या कहा, ये शो ऑफ कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। आप बताओ अगर एक बेटी अपने माँ बाप के घर जाती है तो माँ बाप की जितनी पॉकेट होती है, देखो जितनी पॉकेट हो,
वो अपने बेटी को, दामाद को, बच्चे को, जो मतलब अब बेटी का बच्चा है, खासकर उसको, चलो माँ बाप कहते हैं कि चल भाई बेटा तू तो अब बड़ी, तू तो छोड़, अब रिश्ता हमारे लिए बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है, हम बच्चे को तो दे के ही भेजती हैं। इसको किसी ने कुछ नहीं दिया। वो जो कंस मामा है वो कह रहा है मैं परफ्यूम ले रहा हूँ, परफ्यूम ले रहा हूँ। कितना झूठ बोलते हैं भैया। कपड़े तो तेरी बहन कह रही है तू हमसे भीख मांग के ले रहा है, तो परफ्यूम तू जीजे के लिए लेगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि परफ्यूम जीजे के लिए लेगा, और लेगा भी तो आप खुद सोचो। इन्होंने सिर्फ भाई बहन ने, पर मम्मी पापा की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ पलटू को एक्सेप्ट किया है, बच्चे को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहीं हमें बड़ी याद आ रही थी, हम तो उसके लिए वीडियो भी हमने, मेरा जो गेम है वो भी नहीं डिलीट की। सब दिखावा, सब शो ऑफ, पूरा दिखावा ये लोग करते हैं। बच्चे के लिए इनसे कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बच्चे के लिए बना। माँ ने इतना भी नहीं कहा कि बेटा मार्केट जा रही है अपने लिए कपड़ा ही खरीद लियो, बच्चे के लिए खरीद लियो, सास के लिए खरीद लियो, ससुर के लिए खरीद लियो। देखो हमारी सिस्टर्स हैं, आती हैं तो मम्मी को कहती हैं कि भैया मम्मी हमें दो ना दो, हमारे घर वालों को दे दो, भैया हमारी इज्जत उसी से है। देखो ये इस बात से सब चीज के, सब बात को इसको ओके कहेंगे कि हाँ, हर लड़की कहेगी कि हाँ भैया मेरी सास ससुर से इज्जत बननी चाहिए, मेरे को तो आप दो या ना दो, कम का दे दो चलो, पर उनको तो, खासकर मेरे बच्चे को दो। किसी को नहीं उन्होंने दिया। वो एक टाइम की रोटी नहीं खिला रहे, देना तो देखो बहुत दूर का, ये तो आर्ग्यूमेंट करना बड़ी अलग ही बात है कि उन्होंने खाना तक नहीं पूछा। बेटी का होता है, बेटी आती है खाती है, चलो दोपहर को रोटी खा के आई, शाम के तो स्नैक्स होते हैं ना, सब कुछ होता है। मोटल्लो आपने देखा उधर से ऑफिस से आई, 6 7 7 तो बज ही गए होंगे ना आते आते, उसके बाद ये मार्केट के ले गए हैं। उसके बाद इसका ड्रामा देखो, देखो मेरी आंखें, मुझे तो आपने देखा, मैं तो सो गई थी, हमें क्या पता तू सो गई थी, तेरी आंखें तो कहीं से नींद में नहीं लगी। कह रही है रात के 12:45 हो गए हैं। आप खुद बताओ, अगर 12:45 हो गए हैं तो तू एक बार घड़ी पे भी करके दिखा देती। हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। 12:45 पे इसको पलटू लेने आया और ये घर गई है झूठी, है इसने ये पहले ही टेक ले लिया है। अगर मैं आपको एक बात बताओ, अगर पलटू आया होता तो ये वीडियो ना बनाती। कह रही है तुरंत के तुरंत चले गए, तुरंत के तुरंत चले गए, फिर उसी वक्त कह रही है तुरंत के तुरंत चले गए, कह रही है हमने गप्पे मारी, हमने बातें की, फिर हम तुरंत के तुरंत निकल गए। अरे भैया थोड़ा सा रात को डिनर किया, थोड़ा सा डिनर फ्रेंड्स क्या होता है, लोग खाते हैं तो पेट भरने के लिए खाते हैं। थोड़ा सा डिनर रात को 1 बजे कौन सा थोड़ा सा डिनर होता है, आप बताओ। इसका झूठ देखो। ये लेडी कह रही है कि मेरे को पलटू लेने आया आया है, अगर मान लो तो तू पलटू को दिखाती ना खाना। अगर तू अपने पेरेंट्स के वहाँ खाना खा रही है तो तू दिखाती ना। मेरे ना फोन में 3% बैटरी थी। अरे तेरे फोन में 3% बैटरी थी, तेरे पलटू के फोन में तो 3% बैटरी नहीं थी, उसके फोन से से वीडियो बना लेती, भाई के से बना लेती, बहन के से बना लेती। देखो बनानी हो वीडियो तो बहुत तरीका है। एक कह रही है मेरे दिमाग में नहीं आया, फिर कह रही है तुरंत तुरंत हमने काम किया। भैया जब सामने कुछ होगा ही नहीं, कोई आया ही नहीं होगा, तो क्या तुरंत तुरंत तूने किया है। आंटी जी को, मम्मी जी को ना ये डॉक्टर के पास ले लेंगे, डॉक्टर रात को 12 बजे गए, उनके क्लिनिक खुले होते हैं, मान लो गए भी, वैसे तो पलटू उस दिन ले ही गया था, आपके सामने की बात है, पलटू उस दिन इनको डॉक्टर के पास ले गया था। तो अगर गए भी तो 8 बजे क्लिनिक से फ्री हो गया होगा, 9 बजे तो ये जिम जाता है, 9 बजे से डायरेक्ट यहाँ आ गया होगा, आता तो आ जाए गया होता है। पर ऐसा नहीं। फिर कह रही है मैंने उनसे पूछा बच्चों को नहीं लेके आए, हाँ वो कह रहे बहुत लेट हो गया था। बहुत लेट क्या हो गया था, मुझे एक बात बताओ। दिल्ली शहर में हम रहते हैं, हम कोई गांव कस्बे में थोड़ी रहते हैं जो चोर या डाकू या लुटेरे कोई तुम्हें लूट के ले जाएंगे। आपने देखा कमो दीदी के घर से सुबह 4 बजे आए, देखा था ना, इसने व्लॉग बनाया था कि 4 बज गए हैं गाइस, अब हम घर को जाएंगे, ठीक है। तब इसने 4 बजे का व्लॉग बना दिया कि 4 बजे आए। इसको ये भैया अकेली जिंदगी जीती है, इसको बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है। उसकी बात भी आगे और करेंगे, इसको बच्चे से और कैसे मतलब नहीं। ये बेशरम औरत को बस माँ से बच्चे को अलग करना था, इतनी बेशरम ये औरत है। मैं तो कहती बच्चा अपनी माँ के साथ रहता उसकी जिंदगी बनती, इसके साथ क्या झूठी सीखेगा।
इसके साथ फरेब ही सीखेगा, फरेबन के साथ। और क्या सीखेगा आप खुद देखो, और तो कुछ भी नहीं सीखेगा है। तो मैंने कहा बच्चों को नहीं लाए। अरे तू अब कह रही है बच्चों को नहीं लाए, कल तो तुम बैठ के मीटिंग कर रहे थे। तेरे जो मोटल्ली बहन है और कंस मामा है, वो तो कहते नहीं नहीं लेके आए, हमारा दिल नहीं लग रहा, हमारा दिल नहीं लग रहा। बताओ, ये आपको मैंने कल कहा था, ये सब दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, कोई इनको बच्चे से लेना देना नहीं। इन्होंने बच्चे को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। देखो, चटोरन ने ही नहीं एक्सेप्ट किया तो वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, कोई मतलब ही नहीं कि वो एक्सेप्ट करें। ठीक है, इसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं तो कम से कम बच्चे के लिए कोई खिलौना, कोई कुछ तो भेज सकते थे। कुछ भी इनका नहीं बना है। अगले दिन आप बताओ, ये कौन सी दुनिया में दोनों चटोरन और पलटू रहते हैं कि वास टूट गया, टूटने के बाद बच्चे को लग गई, लगने के बाद बच्चे के पे आंटी जी ने ट्रीटमेंट भी कर दी, बैंडेज भी मंगवा के लगा दी, सब कुछ कर दी, इसको पता ही नहीं। ये बात टेक लेनी है, ओ हो हा हा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया करती है मोटल्लो। सॉरी, ये चटोरन आई, और चटोरन के साथ इसका जो आदमी है उसको तो बिल्कुल ही बेशरम है। ये कह रही है मैं रात को 12:30 बजे सो गई। अच्छा, मुझे फ्रेंड बात याद आई, पूरी रात तो तुम सोते नहीं। आपको याद होगा जिस दिन इसने अपना नाम रिवील किया था, तो इन्होंने रात को लाइव की थी। तो लाइव में इन्होंने क्या कहा था, हम रात को लेट हो जाते हैं, हम रात सोते नहीं, हमें काम होता है, हमें एडिटिंग करनी होती है, हम सुबह देर से सोते हैं। तब इन्होंने ये बात कही। अब तू कह रही है मुझे 12:45 पे नींद आ गई, झूठी। ये तो मैं आपको बताऊं, वहीं से इसने शॉपिंग की, वहीं से ये निकल गई घर को। क्यों? क्योंकि इसको पता है, इसलिए इसने बाहर बेलपूरी खाई। आपने देखा ना, बाहर इसने बेलपूरी खाई। इसको पता है अब घर जाके चाटूंगी, जो चाटूंगी घर तक तो पहुंचूं। जरा से बाउल नूडल्स के, इतनी कंजूस है, जरा से बाउल नूडल्स से कौन सा पेट भरता है। तो इसने चटोरन ने बाहर बेलपूरी खा के घर को निकल गई और नाम डाल दिया जी, पलटू लेने आया, पलटू लेने आया, पलटू लेने आया, बच्चे नहीं आए, लेट हो गया था, बच्चे नहीं आए। अरे बच्चों को तूने लाना हो तो तू दिन में लेकर आती, तू बच्चों को रात को क्यों लेकर आएगी? ठीक है। फिर पलटू जी की बात पे आते हैं। पलटू जी कह रहे हैं मैं अपनी मम्मी को वेट लॉस करवा रहा हूँ, मैं पापा जी का करवा रहा हूँ, और जो क्यूटी है बच्चा है उसका 3 किलो वेट बढ़ा है। आप खुद देखो, बच्चा ओवर वेट है। ये एज है, इस एज में बच्चा ठीक ठीक है, हैं? तुझे चटोरन का वेट बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, मुंह फूला हुआ गुब्बारे की तरह, वो नहीं दिख रहा भैया? पर हिम्मत थोड़ी है, उसका नाम ले जाएगा तो मार नहीं खा लेगा? ये लेडी छोड़ेगी थोड़ी उसको, है? आपको पता ही है कितनी इज्जत ये करती है, वो कोई इसको छोड़ेगी थोड़ी। मम्मी जी का वेट लूज करा रहे हैं, मम्मी जी को आप रेस्ट मत कराना, मम्मी जी का वेट लूज कराना। जो आंटी जी थोड़ा बहुत खाती पीती है वो भी खत्म कर देना। वो आपने देखा कौन सा बाहर का कुछ खाती है, पूरा दिन तो काम करती रहती हैं वो। ठीक है। अंकल जी बेचारे पूरा दिन तो कभी ये सामान ला, कभी वो सामान ला, एक बच्चे को छोड़ के आ तो दूसरे बच्चे को लेने जा, यही अंकल जी करते रहते हैं पूरा दिन। कह रही है क्यूटी जो है स्कूल नहीं गया, और अगले ही थोड़ी देर बाद टेक में ये कह रही है कि ना वो तो ना अब इसकी एनुअल डे है, अब इसकी कोई छुट्टी नहीं है, अब इसकी हम कोई छुट्टी नहीं करा सकते हैं। क्यों कहा इसने? क्योंकि ये तो सो के उठी 2 बजे। जब ये 2 बजे सो के उठी तो इसने टेक लिया, उससे पहले बच्चे का इसने कोई टेक नहीं लिया, तो इसको ये मजबूरी में कहना पड़ा कि बच्चा स्कूल नहीं गया है। बच्चे का देखो, बच्चे को चोट लग गई, हाथ कट गया बच्चे का, बच्चा रोया भी होगा, हाथ कटा होगा तो। वो आवाज गिरा है, आवाज गिरने से आवाज भी आई होगी है। आंटी जी ने, आपने देखा, आप देखोगे आंटी जी की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल साफ क्लियर दिखती है कि आंटी जी ने बोला भी कि ये कांच का वास इधर मत रखो, है। उनको पता है कि बच्चा छोटा है, बॉल से भी खेलेगा, सब कुछ करेगा, है। पर इसको शर्म थोड़ी आती है। अपने इसको कश्मीरी सूट पहनने आते हैं, आप देखो, ये कश्मीरी प्रमोशन के फ्री के सूट पहन सकती है। छोटे भीम के लिए इनसे कपड़े नहीं खरीदे जा रहे। ये 2 जोड़े हैं उस बच्चे के पास जिस वो पहनता है। बताओ, इतनी गर्मी का मौसम होता है तो ये पहने जाते हैं। आप ठंड इतनी होगी, बच्चा ये कपड़े पहन रहा है। और मोटल्लो जो है कॉट सेट ने और फ्री के सूट पहन पहन के प्रमोशनें करी है, बेशरम। इसको बच्चों पे भी तरस नहीं आता। और जो क्यूटी है, एक ही जोड़ा है उस लड़के के पास, आप देखो, ये ग्रीन से कलर का, वही रोज पहन के उस बच्चे को पहनाई रखते हैं और कुछ भी नहीं है। अपने से इसको फुर्सत मिले तो ये किसी और के लिए करे ना। आप देखो ना, मैंने डांस क्लास में कहा था कि ये डांस क्लास घर पे नहीं करेगी, है। जबकि उस दिन कह रही थी कि बच्चे वहां जाने में थोड़ा सा वो करते हैं, क्यूटी तो खासकर ही नहीं जाना पसंद करता, वो थक जाता है। आज के दिन नहीं, 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 बच्चे ना खुश नहीं हुए यहाँ। अरे तूने पैसे देख के उनको घर नहीं बुलाया,
उन्हें भैया ऑब्वियस सी बात है, घर की सर्विस अलग होती है, घर की सर्विस अलग है, ग्रुप की सर्विस अलग है। उन्हें पैसे बोले, मोटर लोगों को तो अटैक आ गया वहीं पर ही, सॉरी चटोरन को तो अटैक आ गया वहीं पर ही। उन्हें कहा चलो भाई वहीं जाओ। जो बच्चों की ट्यूशन नहीं लगा सकती वो और क्या करेगी। आप खुद सोचो फ्रेंड, आपका क्या कहना है, आप ही जरूर मुझे बताना इस बेशरम लेडी के बारे में, इतनी झूठी और साथ में पलटू का झूठ। इस पे आपका भी जो भी टेक हो आप बोलना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करते जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।